पास सिर्फ वापस जाने तक का फ्यूल है पीट। यकीन नहीं आ रहा नेट, क्या ये देखने वाले हम पहले लोग हैं? उन्हें यकीन नहीं आएगा इस पे। हेलो यूनिट 56, मैं शॉन हेडर बात कर रहा हूँ और मैं अगले 1 घंटे में स्टेशन वापस आ जाऊंगा। कॉपी दैट 56 हेनरी। मौसम साफ है तो फिर मिलते हैं। ओवर। क्या देखा? हमने वहाँ बहुत कुछ देखा है जिम, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम जरा बताओ इसे। बहुत से बड़े बड़े घर और कम से कम 6 छोटे घर उनके आसपास भी थे। ओका कबीले के लोग, हमें वहाँ जाकर उनसे मिलना चाहिए। क्या बताया तुमने, कहाँ है वो? वो दरिया के किनारे पर मौजूद है। प्लेन में वहाँ जाने में 15 मिनट लगेंगे या 20 मिनट भी लग सकते हैं। पर फिर भी ये करीब है, हमें उनसे राब्ता करना चाहिए। 1 मिनट दोस्तों, ओका वालों ने जो कोई उनके करीब आया उसको मार डाला। तुम्हें याद है वो पुरानी कंपनी वालों के साथ क्या हुआ था? सिर्फ 2 साल पहले की बात है। 4 मर्द थे वो जो काफी अरसे से उसी इलाके में सर्वे कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे मौसम काफी उनका खराब किसी हो के गया साथ है। कोई हम झगड़ा बारिश में- नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रही कि यहाँ से रोहेलियो, क्या हुआ? इसी असना में उन पर हमला कर दिया गया। ओका लोग हैं ये, जल्दी से भागो यहाँ से। हाँ, तुम लोग भागो जल्दी। हटो, उधर देखो। मारियो मारियो। नहीं। नेज़ों से कत्ल कर दिया गया। हमें एहतियात करनी होगी, तेजी का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारी बात से मुत्तफिक हूँ, इसमें हमें जरा एहतियात बरतनी होगी। मैं खतरे से वाकिफ हूँ दोस्तों, मगर जरा मौके को तो देखो। इन लोगों को कभी भी इंजील की मुनादी नहीं दी गई, इन तक कोई नहीं पहुंचा। मैं तो मानता हूँ अगर खुदावंद हमारे साथ है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। मेरे ख्याल से हमें ये टूर खुद करना चाहिए। हम उनसे बात करेंगे और फिर धीरे से उनका दोस्ती का हाथ थामेंगे। हमें जिंदगी में इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिल सकता। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन मेरी एक शर्त है, किसी की भी जान को वहाँ खतरा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ बुरा होता है तो खुदा की अजमत के लिए सब मंजूर। और फिर वो कबीला निजात पाएगा। मैं साथ हूँ। ऑपरेशन ओका, ये कितना खूबसूरत है ना, और बहुत खामोश भी है। पुरअमन। यहाँ पर ऐसे ही होता है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। एक वक्त था जब हम लोग खौफ में मुब्तला रहते थे। खौफ? हाँ बिल्कुल, बाहर के लोगों का खौफ, यानी उन लोगों का खौफ जो हमारे कबीले के नहीं थे। हमने बहुत से लोगों को मारा और हमारे भी बहुत से मारे गए। और वो वक्त था हमारी जहालत का, जब तक वो नहीं आया था। जिम? हाँ, जिम। और फिर नेट, पीट, हेड और रॉजर, खुदा के नेक बंदे जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। खुदा ने उन्हें मुकर्रर किया था हमारी रहनुमाई के लिए। ठीक है लड़कों, तैयार हो जाओ। अपने पंजों पे खड़े होकर गोल गोल घुमाओ एक दूसरे को। हाँ ठीक है, ड्रॉप डाउन, रुक जाओ। तुम में अब वो बात नहीं रही दोस्त। ऐसा सोचना भी नहीं मिकोली। या बहुत खूब जिम एलियट।
Hey guys. ओह, ये ब्लू ट्राउजर वाला कौन है? कौन? जिम लिए? जी और एक बात मानो, खामखा अपना वक्त ज़ाया मत करो। तो तुमने नेशनल स्पीकिंग कॉन्टेस्ट जीता, हाँ? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े मुकर्रर बन गए हो, है ना मिकोली? तुम में बहुत ज्यादा टैलेंट है, हाँ? तुम्हें लगता है कि ये कहाँ से आया? मैं बताता हूँ कि ये कहाँ से आया है। हट जाओ पीछे मुझसे। खुदा ने ये तुम्हें दिया मिकोली, तो तुम इसके साथ क्या करोगे? पैसा बनाओगे, हाँ? ठीक है, अब इसे उठा के पटको। तुम्हें मुबल्लिग बनना होगा एड, तो चलो, वक्त ज़ाया और मत मेरी करो। दुआ है कि तुम बन पाओ। ठीक है जिम, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। ओह, बच्चा तो अक्लमंद हो गया। ये जोर की लगी तो होगी। जिम की कोई गर्लफ्रेंड है? अभी सिंगल है। जिम बहुत अलग है, इसका जहन एक ही तरफ चलता है। उसने जिंदगी तबलीग को दे दी है, अब वो तमाम उम्र अकेला ही रहेगा। उठा कर फेंको इसे। जो मैंने कहा उस पे सोचना जरूर। लॉ स्कूल के बाद सोचूंगा। तुम वकील बनोगे तो वो काम करोगे जो कोई भी कर सकता है, मगर तबलीग के लिए खुदा की पुकार पर चंद ही लब्बैक कहते हैं। इसके बारे में सोचना एड। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्या टाइम हुआ है? बस पहुंचने वाले हैं। काश के एड भी हमारे साथ यहाँ आ जाता। यार हम होंगे कामयाब। क्या हो गया? पता नहीं क्या? आखिर क्या मसला है इसके साथ। चलो स्टार्ट हो जाओ, चलो स्टार्ट हो जाओ। वो शोर कैसा है? जल्दी करो रोहन, जल्दी से इसको स्टार्ट करो। जल्दी से बाहर निकलो, भागो। निकले, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ। ये दूसरी बार हुआ। क्या? एक बार मैं एक शिकार पर तकरीबन मरने वाला था, गोली मेरे सर के पास से गुजरी। लगता है खुदा ने मुझसे कोई काम लेना है। डैड तो मुझे मार ही डालेंगे। इस गाड़ी को हमने अगले हफ्ते मिशन मैक्सिको के ट्रिप पर लेके जाना था जिम, लेकिन अब हम वहाँ कैसे जाएंगे? जिम के लिए मैक्सिको खुदा की तबलीग वास्ते बहुत दूर था। वो अपने मुल्क से पहली बार बाहर जा रहा था। आखिर उन्हें वहां जाने का रास्ता मिल ही गया। शुक्रिया दोस्त। Y más adelante, al arcade de Noho. No way. No way. Gracias, señor Ron. Gurgur enigue suyo y subió en Lao y Abra y Abraham. Eso. Pero Dios ayudó a Noé. Y Noé y su familia rescatados. Okay. Thank you very much. Thank you. वाह, इसने तो स्पेनिश बहुत जल्दी सीख ली है। वैसे कितनी देर हुई इसे आए? 6 हफ्ते। लड़का पुरज़्न है। अरे बहुत शुक्रिया बच्चों तुम्हारा। मुझे एक बात बताओ। वो क्या? जिम एलियट एक हौसलामंद नौजवान है। ये जगह जगह मारा फिरेगा। इंडिया? क्या तुम वाकई इंडिया जाना चाहते हो? या फिर साउथ अमेरिका, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि खुदा चाहता है मैं वहां जाऊं। मैंने और डॉक्टर टिडमार्श ने एक दूसरे को खत लिखे।
वो एक्वाडोर में इंडियंस के साथ काम करते हैं, तो मैं दुआ कर रहा हूँ। तुम बहुत अच्छे टीचर हो जिम, और अमेरिका में तुम जैसे टीचर्स की जरूरत है। मुमकिन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खुदा फिलहाल मुझसे ये चाहता है रॉन। अमेरिका में तो लोगों के पास सब कुछ है, शायद जरूरत से ज्यादा। मैं असल में ये करना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों तक पहुंचूं जिन्होंने कभी इंजील सुनी ही ना हो। मुझे लगता है खुदा पुकार रहा है मुझे। तो क्या तुम सब कुछ छोड़ दोगे, घर और मुल्क? अगर तुम चले गए तो कभी वापस नहीं आ पाओगे। क्या तुम श्योर हो? श्योर? अभी तक तो नहीं, लेकिन एक बात का मुझे पूरा यकीन है, वो ये कि जो चीज आपकी है ही नहीं वो दे देना बेवकूफी नहीं, और वो पा लेना जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब वक्त आएगा तो खुदा रास्ता भी निकालेगा। जरा ऊपर देखो रॉन, यहां तुम और मैं मौजूद हैं जो खुदा की भलाई में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये खूबसूरत नजारा देख रहे हैं। इसी वक्त किसी और जगह, दुनिया के किसी और कोने में, इसी चांद की चांदनी में कोई ऐसा भी बैठा है जो खुदा के बारे में नहीं जानता। शायद कोई ऐसा भी हो जिसने कभी खुदा के बारे में सुना ही ना हो, कोई ऐसा जिसके पास शायद खुदा का तस्वुर भी ना हो। जहां कहीं भी वो इंसान है, वहीं जाना चाहता हूं मैं। ये बेचारी तो कांप रही है। समझ नहीं आ रही कि ये क्या कह रही है। ये हमें आज सुबह ही मिली है और इसका कबीला है ओका। ओका? वो कबीला इतना वैशी है, सब खौफजदा है उससे। उनके साथ तो शायद राब्ता भी ना हो पाए। यकीनन इसके साथ कुछ गलत हुआ है, तभी तो ये वहां से भाग के आई है। हाँ, ये यकीनन घबराई हुई है, वजह जो भी हो। बेचारी लड़की। इसमें डॉक्टर टिड मार्श को दिलचस्पी होगी। और बताएं डॉक्टर टिड मार्श कैसे हैं? वो हमेशा की तरह मसरूफ हैं। वो शांडिया के लिए रवाना हो चुके हैं, जहाँ मुझे भी पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, तो बाद में मुलाकात होगी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बात सुनिए। हाँ, डॉक्टर मार्श, उनका एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर टिड मार्श की तरफ से खत। मेरे प्यारे जिम, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम वाकई एक्वाडोर आने के लिए संजीदा हो, क्योंकि हमें एक हादसा पेश आ गया है। हम अपने बेस की तरफ मिशनरी जहाज से आ रहे थे कि अचानक वो क्रैश हो गया, जिसपे मेरी बीवी बुरी तरह जख्मी हो गई। हमने जो काम शुरू किया था उसे खत्म नहीं कर पाए, इसलिए हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो यहाँ आकर तबलीग का काम शुरू कर सके। एक्वाडोर। प्यारे डॉक्टर टिड मार्श, मैं अपने रास्ते पर निकल चुका हूं। मेरे प्यारे जिम, ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि तुम और तुम्हारे दोस्त बहुत जल्द यहाँ पहुंचोगे। तुम्हें यहाँ आने में 20 दिन लगेंगे और उम्मीद है कि यहाँ आकर तुम एक नई दुनिया पाओगे। Este potroyente, que otro potroyente, estoy, costro. नेआमो काइबारो। सबसे पहले तुम्हें स्पेनिश ब्रोंते। जबान का 6 न्यामो माह का कोर्स काइबरो करना होगा, जो तुम क्योंते। बहुत जल्दी कर लोगे। No, aquí no. Necesito ir a la cocina de Curels. Un poco más adelante. Avi inanero mera nichi senior. Gracias, señor. उसके बाद तुम तैयार हो जाओगे। शैंडिया। यहाँ तुम्हें नए सिरे से तामीर करनी पड़ेगी। पढ़ाई लिखाई और तबलीग के अलावा और भी बहुत से काम करने पड़ेंगे। इबादत गाह के लिए जमीन तैयार करना होगी।
शांडिया वाकई तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नई कायनात होगा। और यकीन रखो जिम, क्योंकि तुम खुदा के ताबे फरमान हो, इसलिए इम्तिहान आएंगे तुम पर, बहुत से इम्तिहान। ऊंचा ऊंचा असाची, असाइजी ऊंचा असाची, विलासियो, विलासियो, वगासियाता उर्मान, ऊंचा ऊंचा असाइजी होचे, होचे, वासी केंतरा मरबूची। Jim, what disturbed me? What disturbed me? Ali Mekani, Kori Pule, Machete da ऊंचाई, machete ऊंचाई। जल्दी करो, भागो! Vinte, वेत्रिमुका हफ्ता 1 अगस्त 1953 का दिन। पिछले 20 साल में इससे बुरी बारिश नहीं बरसी थी यहाँ। पूरे 36 घंटों तक हम घरों को संभालते रहे और सामान से भरे ड्रमों को ढोते रहे। हमारे जबान सीखने के नोट्स और 5 इमारतें, बच्चों के खेलने का मैदान, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। 1 साल की मेहनत जाया हो चुकी थी। मुझे पता था कि इम्तिहान आएंगे, मगर ऐसा कभी सोचा नहीं था। खुदा के कामों को समझना इतना आसान नहीं। शांडिया अब नहीं रहा था। Dostawa tunashina. Yayapa, Shuripa, Ushaia, Espírito, Bastipe. बागिया किस तरह तो लगता है अच्छा वक्त आ गया। हाँ, आखिरी 2 हफ्तों में कलाम को बहुत सी कामयाबियां मिली हैं। वहां पर भी हमें 20 से ज्यादा लोग मिले थे और अब शांडिया में 12 लोग और मिल गए। ये बहुत शानदार है जो खुदा ने 1 साल में किया। हाँ, मैकोली भी तबलीग का हिस्सा बन गया ना। हाँ, और एक तरफ ये जिम है जो अब शादीशुदा हो चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा। यहाँ आओ जान। और ये रहा मेरा मुज्जा। अभी आया जान। ये कलीसा थोड़ा सा हट के है, मगर जिंदा तो है। हाँ, ये तो सच है एड, बल्कि यही सच है। ठीक है दोस्तों, तैयार हो जाओ। जान, चलो आ जाओ तुम। थोड़ा करीब हो जाओ एक दूसरे के। Daddy. ठीक है, आ जाओ, पोज करो और स्माइल। तो जिम अकेला नहीं था? बिल्कुल नहीं, खुदा ने उसकी मदद के लिए और लोगों को भी भेजा था। जिम जो भी खुदा से मांगता वो उसे अदा कर देता, क्योंकि खुदा ने कुछ सोच रखा था। कुछ नहीं यहाँ। 1 मिनट ठहरो जरा। क्या? वो देखो, ये क्या हुआ? कहाँ गए वो? मेरे ख्याल में यही कहीं है। वो देखो, वो कहाँ? बोलो, बताओ। ओ मेरे खुदाया, उन्हें हमारी बातें यकीन नहीं आएगा यार। लगता है प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया है, हमें वापस चलना होगा। जिम, मेरे ख्याल में ये वही लोग हैं। मैं नहीं जानता मैंने इन्हें पहले क्यों नहीं देखा। एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि यही मेरी मंजिल है। यही वो जगह है जिसके बारे में खुदा मेरी इतने अरसे से रहनुमाई कर रहा है। मेरा तो यही कहना है कि हमें जाके इनसे मिलना चाहिए। अच्छी बात है। कैसे? वीकली फ्लाइट्स हैं तहाइफ के साथ, और हम उन्हें इस तरह देंगे जिस तरह हम बाकी मुबल्लिगीन को देते हैं, और दुआएं भी देंगे। लेकिन वहां कैसे? वो डायूमा, वो औका लड़की जो कबीले से भागी थी, मैं उससे मिला नहीं पर सुना उसके बारे। तुम लोग फ्लाइट से वहां जाओ, मैं कुछ और बंदोबस्त करता हूँ ताकि हम साबित करें कि हम दोस्त हैं उनके। क्या तुम्हें वहां कुछ नजर आ रहा है? अभी तक कुछ भी नहीं। हाँ, ठीक है, इसमें थोड़ा वक्त तो लग ही जाएगा।
बीतो एमिते वा पोनेमो। हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। बहुत शुक्रिया डायूमा, तुमने मेरी बहुत मदद की। तुम उनसे मिलना चाहते हो? हम कोशिश करना चाहते हैं डायूमा। उनका यकीन ना करना, पहले वो तुमसे मोहब्बत करेंगे और फिर तुम्हें मार देंगे। वो लोग बहुत बासब्र थे और मुस्तकिल मिजाज भी। उन्होंने दुआ की और उनकी बीवियों ने भी दुआ की और हम बहुत डरे हुए थे, इसलिए छुप गए। फिर एक दिन मैं फिर कोशिश करता हूं एक बार। पीतो एरिंगा इमोपा, पीतो इनिते वा पोनेमो, डायूमा कोइंगा, डायूमा आया कोइंगा, पीतो इमिते वा पोयोमो। खुदा का शुक्र है, एक नजर आ गया मुझे। पीतो इरिंगा इमोपा, पीतो इनिते वा पोनेमो। क्या वो उन्होंने ले लिया? वो उन्होंने ले लिया नेट। हमें गिफ्ट मिल रहा है। ये आखिरकार। अब अगले स्टेप की प्लानिंग करते हैं। तो एग्रीमेंट के मुताबिक रॉजर, तुम बहुत बहादुर हो, हमारी टीम में शामिल होगे। हमें तुम्हारा फैसला मंजूर है नेट। इसके पास बहुत सा तजुर्बा है, ये जंगल के बारे में हमसे ज्यादा जानता है। ओके, तो 3 जनवरी को तुम हम सबको एक एक करके ट्री हाउस तक पहुंचा देना। एड, रॉजर और मैं वहीं रुकेंगे और तुम और पीट वापस आ जाना। फिर अगली सुबह वहां आना और फिर शाम को वापस आ जाया करना। और हम रेडियो के जरिए अपनी फैमिलीज के साथ राब्ते में रहेंगे। हाय डैडी। इन्हीं का तो जिक्र किया था। खाना तैयार है। जिम, मुझे डर लग रहा है। घबराओ नहीं, हम खुदा के हाथों में हैं। लेकिन अगर मेरी जान, पूरी जिंदगी मैंने खुदा के हुक्म की ताबे फरमाने की कोशिश की है। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे खतरा होगा। मैं जानती हूँ, लेकिन तुम कोई गलत काम तो नहीं करोगे ना? कभी सोचना भी मत। पीटो किरीना इमोबा, पीतो इमिते वो पोनेमो, पीतो इरिंगा इमोपा, बीतो इमिपे वा इनीते वापो नेमो, पीतो इन्ना इनोपा, पीतो इमीते वा पोनेमो। कोरे दोबा पोंता मुनीपो। फिर कोशिश करो पीट। पीतो किरिंगा इमोपा। ओह माय गॉड। रुको, आराम से जाओ जिम, आहिस्तगी से जाओ। पोइनानी, पोइनानी। पोइनानी, पोइनानी, पोइनामी। पीट, पीट, पोइनामी, पोयनानी, पोइनामी। कोवरी, कोरी, रॉजर, रॉजर, पोइनामी, पीतो इरिंगा इमोपा। Come te ne tina pa come ka. कोरी, रॉजर, Come no, ini na mini ga mine.
तू माइन इंडियाना माइका कोई ना भी। खुदा का शुक्र है, कमाल हो गया। नेट, क्या तुम रिकॉर्ड कर रहे हो? नेट, हाँ, क्या? रिकॉर्ड कर लो इसे। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। एड, हे एड, हाँ इन्हें हमारा प्लेन दिखाओ। हाँ, दिखाता हूँ। हे पीट, क्या बात है? चलो आओ इन्हें लैंडिंग के बारे में बताते हैं। क्या तुम कैमरा थोड़ी देर पकड़ोगे ताकि मैं इनको बता सकूं? हाँ लाओ। तो जहाज इस तरह लैंड करता है और दरख्तों में जा लगता है। नहीं, दरख्तों को हटा देते हैं। ये है गुड लैंडिंग। हे, ये हुई ना बात। कैसा लगा? Puto aiba intoi, poi no goi no venta. Ori, poto imote aiba into goi, pogiro goi no venta. क्या ये वही कह रहा है जो मैं समझ रहा हूँ? Ori, pogiro goi लगता no तो ऐसा venta. ही है। Potoi bomba! Potoi bomba! Potoi bomba! Potronen quiri mini mini monta! Potroi bomba! Potronen kivi amba! Ini mini amba! मिशन के लोगों के लिए वो खास दिन था। वो दिन जिसके लिए वो और उनका खानदान दुआएं कर रहा था। वो लोग बहुत खुश थे, मगर हमारे लोग तब भी खौफजदा थे। हमारा नया दोस्त हमारे साथ पूरी शाम बिताकर वापस चला गया है और उसका रवैया भी बहुत दोस्ताना था। लगता है हमारी दुआएं कबूल हो गई हैं। खुदा ने चाहा तो वो हमारे पास कुछ दिनों बाद वापस आएंगे। खुदा सलामत रखे। चलता हूँ। हम बहुत परेशान थे। शुक्र है कि तुम सब लोग महफूज हो। आप सब लोग हमारी दुआओं में हैं। हमें और अच्छी खबरों का इंतजार है। आई लव यू हनी। गुड नाइट। दो दिनों से कोई हरकत नहीं हुई। अगर वो 5 मिनट में यहाँ पर नहीं आते तो मैं उनके गांव जा रहा हूँ। इतनी जल्दी मत करो जिम, उन्हें थोड़ा वक्त दो। एक सेकंड रुको, मुझे लगता है वहां कुछ है। आओ देखते हैं कि कौन है वहां। तैयार हो जाओ दोस्तों, वो लोग आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सब लोग तैयार हो जाओ, मेहमान पहुंच रहे हैं। शुक्रिया खुदा, शुक्रिया, तूने सुन ली। हम लोग दोपहर की इबादत के लिए तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। मैं पूरे 4:30 बजे कॉल करूंगा। ये तो अच्छी बात है। हम सब तुम्हारे साथ हैं और तुम हमारी दुआओं में हो। फिर बात होगी तुमसे। क्या मैं डैडी से बात कर सकता हूँ? ओह स्वीटी, वो 4:30 बजे फिर कॉल करेंगे। हाय डैडी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हेलोलुया दोस्तों, इसी दिन का तो इंतजार था हम सबको। कितने लोग आ रहे हैं? 7 होंगे, शायद 10 भी हो सकते हैं। लगता है हमें वेलकम करने के लिए आ रहे हैं। मैं तो आज उनके गांव भी जाना चाहूंगा। नेट, तुम्हारा कैमरा कहाँ है? मेरे पास ही है जिम। लो ना। रॉजर, तुम क्या कर रहे हो? मैं लिख रहा हूँ यार, ये तारीखी वाकया है। क्या वक्त हुआ है? 3:05। वो लोग आ गए। वेलकम, वेलकम। बोय नानी।
पोए नानी। पोई नानी, पोए नानी, पोए नानी। और अगर हमें कोई नुकसान पहुंचता है तो खुदा की अजमत के लिए मुझे कबूल है। नहीं नहीं नहीं, चाहे हमारी जान चली जाए। बालेम, बालेम, मत करो ऐसा। नाया, वो थे, हम दोस्त हैं। मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। नहीं। 5-6 हेनरी, क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? 5-6 हेनरी। जो खुदा की राह में वो चीज दे देता है जो वो रख ही नहीं सकता, आखिर में जीत उसी की होती है। हेलो 5-6 हेनरी, हेलो शॉन हेडर, अगर आप सुन रहे हैं तो जवाब दीजिए। शॉन हेडर जवाब दीजिए। मैं हूँ 567 हेनरी। अगर आपको हमारा ये पैगाम मौसूल हो गया है तो खुदारा हमें जवाब दीजिए। मगर वो लोग मारे क्यों गए? हमारे खौफ की वजह से। हमें लगा कि वो हमें धोखा देकर मारने के लिए आए हैं, तो हमने वही किया जिसकी बचपन से हमें तरबियत दी गई थी। हमने उनको खत्म कर दिया। बाद में कई बरस बाद हमें पता चला कि उनके पास हथियार थे, मगर उन्होंने हम पर हमला नहीं किया। उन्होंने हमें नहीं मारा। फिर काफी अरसे बाद डायोमा वापस आ गई। उसने हमें बताया कि वो लोग आखिर हमारे पास क्यों आए थे। तब हमें एहसास हुआ कि दूसरे इंसानों की तरह उन्होंने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि उनके पास बंदूकें और गोला बारूद था। वो दूसरे अजनबियों से बहुत मुख्तलिफ थे। हम उन्हें दूर से देखते रहे थे। बाद में हमें माफी और मोहब्बत का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी जानें जानबूझकर हमारे लिए कुर्बान की, जैसे कि उनसे पहले यसू ने की थी। कुछ महीने बाद जिम एलियट की बीवी एलिजाबेथ और उनकी बेटी वैलेरी और नेट की बहन रेचल बहादुरी से हमारे गांव पहुंची। उन्होंने हमें माफ कर दिया और उनकी माफी के सबब से हमने भी माफ करना सीखा, और उनकी मोहब्बत के सबब हमने मोहब्बत करना सीखा। उनके हौसले और दुआओं के सबब हम खुदा को जान पाए। 5 लोग मारे गए। 5 औरतों और उनके खानदानों ने हमें माफ कर दिया, लेकिन हम में से उन्होंने भी जिन्होंने उन्हें कत्ल किया, खुदा को पा लिया और बाद में मसीही बन गए, क्योंकि वो अपने उस खुदा के फरमाबरदार थे जिससे उन्हें मोहब्बत थी। इसलिए वो उसकी रोशनी हम लोगों तक ले आए। एलिजाबेथ एलियट और उनकी बेटी वैलेरी ने औका में 2 साल तक काम किया और मशहूर लिखारी बन गई। मैरीलियो मैकॉली ने क्वेटो में मुबल्लिगीन के बच्चों के लिए एक होम बनाया। ऑलिव फ्लेमिंग अमेरिका वापस आ गए और अपनी जिंदगी के हालात लिखे। बारबरा डेरियन वापस ह्यूटॉस के बीच काम करने आ गई, जहां उसने और रॉजर ने दिल लगा के मेहनत की। मैरी सेंट और रेचल सेंट ने कीटो में नया मिशनरी ओहदा हासिल किया। रेचल सेंट जो नेट की बहन थी, 1994 में अपनी मौत तक औका के कबीले में रही। अब उस कबीले के लोगों को औका यानी वहशी नहीं कहा जाता, बल्कि अब इस कबीले को इसके असल नाम से पुकारा जाता है, यानी वायरोनिस। स्टीव सेंट, नेट का बेटा, आज के दिन तक वायरोनिस के साथ काम कर रहा है।